दो मुल्कों के दरमियान कोई लड़ाई हो तो उसे जंग कह सकते हैं, लेकिन अगर उसमें 3-4 मुल्क कूद पड़ें तो वो जंग अजीम कहलाती है। और उसमें अगर 2-3 सुपर पावर्स लेवल की भी मुल्क हों तो फिर इस जंग का स्केल बहुत बढ़ जाता है और पूरी दुनिया को उससे ख़तरा महसूस होने लगता है। ऐसी ही एक जंग अजीम का स्टेज सज चुका है ईरान और अमेरिका की जंग से बहुत दूर बहरे जापान में, जहां शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया और जापान आमने सामने हैं। इस वक्त वहाँ कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहरे जापान में 10 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं शुमाली कोरिया ने। और इस सब का आगाज़ हुआ उस वक्त जब अमेरिका को ईरान से बुरी तरह मार पड़ी जंग में, और उसके मशरिक़ वस्ता में बहुत से जो फ़ौजी अड्डे और अहम तनसीबात और अहम जो अस्करी मकामात थे उनको ईरान ने कामयाबी से निशाना बनाया और मशरिक़ वस्ता से अमेरिका के कदम उखाड़ दिए। और अमेरिका इस हद तक परेशान हो गया अपने दिफा के मामले में कि वो खलीजी ममालिक का तो दिफा नहीं कर सका, वो अपनी फ़ौजी तनसीबात का, अपने इंतहाई अहम और कीमती रडार्स का, उन पूरे डिफेंस सिस्टम्स का जो वहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे मशरिक़ वस्ता की हिफाजत के लिए, और वहाँ से बैठकर पूरे ख़ित्ते में जो उसने अपना राज बनाया हुआ था अमेरिका ने, उस सब पे पानी फिर चुका है और उसके कदम उखड़ चुके हैं मशरिक़ वस्ता से, और वो सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं। अब चूँकि वहाँ पे कदम उखड़ चुके हैं मशरिक़ वस्ता में और उसके बहुत ही अहम डिफेंस लेयर, मल्टी लेयर सिस्टम्स जो हैं उनको ईरान ने तहस नहस करके रख दिया, तो अमेरिका को फिर ये महसूस हुआ कि उसे कहीं और से मिसाइल भी चाहिए होंगे और डिफेंस के वो सिस्टम्स भी चाहिए होंगे जो उसको ईरान पे किसी तरह की अस्करी बरतरी उस पर बरकरार रख सकें। अब इसके लिए उसने पहली नज़र उसकी पड़ी यूक्रेन पर। यूक्रेन से भी उसने अपना कुछ सामान, फ़ौजी साजो सामान मंगवाया, और इसके बाद उसकी दूसरी नज़र पड़ी जनूबी कोरिया की तरफ। साउथ कोरिया में इस वक्त अमेरिका वहाँ पे बहुत ही एक्टिवली मौजूद है, अपनी बेस के साथ मौजूद है, अपनी एक बहुत भरपूर फ़ौजी प्रेजेंस के साथ मौजूद है। 28,000 अमरीकी फ़ौजी जनूबी कोरिया में तैनात हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ बेसिस में हैं। उन्होंने अपना एक मुकम्मल वहाँ पे होल्ड बनाया हुआ है, और उसकी वजह यह है कि जनूबी कोरिया ने को बैकिंग है अमेरिका की, और अमेरिका इस बात को इंश्योर करता है कि किसी भी तरह जनूबी कोरिया को कोई ख़तरा ना हो दिफाई लिहाज से, फ़ौजी लिहाज से। लेकिन उसका जो जनूबी कोरिया का जो फ़ौजी ख़तरा है वो उसी के बिल्कुल बराबर में उसके पड़ोस में है शुमाली कोरिया की सूरत में। शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया एक दूसरे के दुश्मन मुल्क हैं, और ये दुश्मनी जो है वो तकरीबन 80-90 साल से चल रही है। और पहले ये जापान का हिस्सा थे दोनों मुल्क, उसके बाद जब ये दोनों अलग हुए तो फिर ये तसव्वुर किया जाता था कि ये एक ही कोरिया है, लेकिन फिर इसके दो हिस्से हो गए, शुमाली और जनूबी कोरिया। और उन्होंने ये समझना शुरू किया, और दोनों मुल्क ये समझते थे कि ये पूरे ख़ित्ते के हुक्मरान हम ही हैं, इसीलिए जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया की आज तक नहीं बन सकी। और 1950 में शुरू होने वाली जंग जो 3 साल जारी रही, 1953 में उनके दरमियान सीज़ फायर हुआ, लेकिन अमन मुआहदा नहीं हुआ, और 1950 से ये मुल्क अब भी हालत जंग में है। गो के एक दूसरे पर एक्टिवली कोई हमले नहीं करते, लेकिन हालत जंग में है, बहुत ही एक दूसरे के हवाले से बहुत ही मोहतात रहते हैं, और उनकी तवज्जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर रहती है। और अंदाज़ा ही होता है कि किसी भी वक्त कोई भी मुल्क ज़रा सी चिंगारी आग की सूरत इख्तियार कर सकती है और वो एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। अब शुमाली कोरिया की बैकिंग पर है रशिया, और जनूबी कोरिया की को सपोर्ट करता है अमेरिका, और दोनों एक दूसरे के एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं इन दोनों मुल्कों के। और ये दोनों मुल्क जो हैं उन्होंने अपने आप को फ़ौजी लिहाज से भी खासा मुस्तहकम किया है। शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया की का फ़ौजी तवाज़ुन अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि शुमाली कोरिया के पास जो एक्टिव फ़ौजी हैं वो हैं 12 लाख, जनूबी कोरिया के पास हैं 5.5 लाख। जो रिज़र्व फ़ौजी हैं वो शुमाली कोरिया के पास 60 लाख हैं, जबकि जनूबी कोरिया के पास वो सिर्फ 30 लाख हैं। इस फ़ौजी अददी बरतरी के लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया से ख़ासा आगे है, ख़ासा ऊपर है, ख़ासा मजबूत है। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी पे बात करने जाएंगे और उसके वॉरफेयर की मामलात पे बात करने जाएंगे तो वो जनूबी कोरिया के पास बहुत ही जदीद है। जनूबी कोरिया ने टेक्नोलॉजी पे भी काम किया है, दिफाई शोबे पे भी काम किया है, और अपनी एयर फोर्स को भी बहुत मुस्तहकम किया है। जबकि शुमाली कोरिया के
के पास जो एयरफोर्स है वो मिग-21 और मिग-29 लेवल की तैयारों पे मुश्तमिल फ़ोर्स है, जो कि ख़ासे पुराने हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से भी, और इस वक्त जो उनकी सलाहियत है उस हवाले से भी वो ख़ासे पीछे हैं जनूबी कोरिया के मुकाबले में। जनूबी कोरिया चूँकि अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी हासिल करता रहता है, अमेरिका से मुआवनत भी लेता रहता है, इसलिए वो ख़ासा आगे टेक्नोलॉजी में, लेकिन शुमाली कोरिया जो है वो रशियन टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, और रशिया ने भी एक लिमिटेड टेक्नोलॉजी दी हुई है शुमाली कोरिया को, इसलिए उसके पास एक लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो मिज़ाइल सिस्टम उसका बहुत जदीद है, उस पर उसने बहुत काम किया है, और अपने मिज़ाइल से, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल से, बैनुल बर्र आज़मी मिज़ाइलों से, और अपने मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिफेंस उसने मिज़ाइल के हवाले से काम किया है, उससे वो दुनिया को ख़ासे पैगामात देता रहता है, डराता रहता है। इसके अलावा ये ऐलान कर चुका है शुमाली कोरिया कि उसके पास एटमी सलाहियत है, उसके पास एटम बम है, और जब एटम बम है, और अगर किम जोंग उन जैसे एक एग्रेसिव मिलिट्री लीडर के पास कोई एटम बम है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा तवक्को यही की जा सकती है कि वो कभी इस्तेमाल भी किया जा सकता है, वो सिर्फ शोकेस में सजाने के लिए नहीं रखा गया है, उसका इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, इसका खदशा बहुत ज़्यादा है दुनिया को। इसीलिए शुमाली कोरिया जब भी कोई एक आध मिज़ाइल टेस्ट करने लगता है, कोई नई मिज़ाइल की रेंज में अपने नए किसी मिज़ाइल को ऐड करने जाता है और उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है सी ऑफ जापान में, बहरे जापान में, तो पूरी दुनिया अचानक जो है वो एकदम चौंक जाती है, और उसकी नज़रें जो है वो समंदर पे लग जाती हैं कि ये शुमाली कोरिया क्या करने जा रहा है। तो अब शुमाली कोरिया ने जैसे ही देखा है कि वहाँ से जनूबी कोरिया से अमेरिका बहुत सारे सिस्टम्स उठा के, दिफाई लेयर्स जो हैं वो उठा के ले गया है, आर्जी तौर पे ही सही, लेकिन वो ले गया मशरिक़ वस्ता, ताकि वो अपने कदम ईरान के ख़िलाफ़ मजबूत कर सके। तो यहाँ पे उसको अब मैदान कुछ खाली खाली नज़र आ रहा है, और जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको अंदाज़ा हो रहा है कि ये कुछ जो है वो इम्बैलेंस हो चुकी है, और इम्बैलेंस होने का फ़ायदा शुमाली कोरिया उठाना चाहता है, कम से कम डराने की हद तक ज़रूर करना चाहता है, और उसने जापान को भी पैगाम दिया है, और उसने जनूबी कोरिया को भी पैगाम दिया है 10 बैलिस्टिक मिज़ाइल फायर करके, जो बहरे जापान में गिरे हैं, और ये जापान को भी सिग्नल है कि कभी हम तुम्हारी तरफ भी आ सकते हैं। और ये असल पैगाम जो है इन दोनों मुल्कों के ऊपर, जो उनका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है एक तरह से, वो अमेरिका, उसको ये पैगाम है, ट्रंप को ये पैगाम है, वाशिंगटन को ये पैगाम है कि तुम अपने इन ममालिक की हिफाजत करो, क्योंकि मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में, कि ये कमज़ोर हो चुके हैं, और अब ये शुमाली कोरिया के लिए एक आसान हदफ बनते जा रहे हैं। तो अगर ज़रा सा भी कुछ मज़ीद इम्बैलेंस देखने में आया, कुछ मज़ीद वहाँ से कुछ पैट्रियट्स और इसके अलावा थार्ड सिस्टम मज़ीद वहाँ से मूव किए गए जनूबी कोरिया से मशरिक़ वस्ता की तरफ, तो उसके बाद इस बात का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो गई है सिचुएशन, जापान के लिहाज से, जनूबी कोरिया के लिहाज से, और जो अमेरिका यहाँ पर चाहता था कि वो इस खित्ते में भी अपने आप को बरकरार रखे, अपने आप को पानियों में भी महफूज रखे, ज़मीन पे भी महफूज रखे, और अपने बहुत ही बड़े सर्वेलेंस और अटैक के निज़ाम के ज़रिए वो फ़िज़ाओं में भी रहे, तो ये उसकी एक इजारादारी पे डेंट पड़ सकता है। और शुमाली कोरिया जो है वो इस वक्त एक एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहा है। किम जोंग उन जो हैं वो एक ऐसे वक्त में जब सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी सी ऑफ जापान के अराउंड, लेकिन उन्होंने देखा कि हमने देखा कि किस तरह किम जोंग उन ने जो है वो एक मुज़ाहरा किया है मिज़ाइल्स का, बैलिस्टिक मिज़ाइल्स का, और उनको दोनों तरफ और पैगाम दिया है जापान में और जनूबी कोरिया की तरफ कि मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ, और मेरी नज़र बहुत ही गहरी है ख़ित्ते पे, और जहाँ भी मैं महसूस करूँगा कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो थोड़ा अदम तवाज़ुन की तरफ गया है, तो वहाँ मैं कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा। शुमाली कोरिया की बैकिंग पे चूँकि रशिया है, और रशिया एक एटमी क़ुव्वत है, अमेरिका भी एक एटमी क़ुव्वत है, तो अब जो बहरे जापान में जो ताकत की कुछ बिसात इस तरह से बिछ चुकी है कि एक तरफ शुमाली कोरिया और रशिया है, और दूसरी तरफ जापान, जनूबी कोरिया और अमेरिका हैं, और ये अमेरिका के पीछे बहुत से यूरोपीय मुल्क आते हैं, कम अज़ कम
बयानात की हद तक, दावों की हद तक। और अगर इस तरह की कोई जंग छिड़ी जिसमें 5-6 ये मुल्क एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए और एक दूसरे से लड़ पड़े, तो फिर यूरोप को भी अपना वज़न किसी एक तरफ डालना पड़ेगा, जो मुमकिन तौर पे अमेरिका की तरफ होगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो रशिया और शुमाली कोरिया जो ताकत आजमाने जा रहे हैं, वो पूरी क़ुव्वत और पूरी शिद्दत के साथ ये क़ुव्वत अपनी आजमाना शुरू कर देंगे। और उसके बाद जंग का जो स्केल है, जो एनालिस्ट इसको देख रहे हैं, वो बहुत ही एक अलग ही किसी एक लेवल पे चला जाएगा और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो जहाँ एक तरफ दुनिया ये देख रही है कि अमेरिका और ईरान की जंग हो रही है और इसराइल भी उसमें शामिल है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूनरेज़ी हो रही है, एक ऐसी जंग का स्टेज सज चुका है बहरे जापान में, ईरान के पानियों से बहुत दूर, जहाँ पे कम से कम 5 मुल्क, जिसमें से 3 एटमी ताकतें हैं, वो एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं। और अगर ज़रा सी भी कोई चिंगारी वहाँ से उठती है तो इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो एक बहुत बड़ी आग की सूरत इख्तियार कर जाएगी। और ये आग जो ऑलरेडी लगी हुई है खलीज फ़ारस में, खलीज ओमान की तरफ, ये आग बहरे जापान में भी अगर लग जाती है तो फिर दुनिया को इस आग की जंगों से कौन बचाएगा, इसका फ़ैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।